दो बड़ी बेहतरीन डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं और उम्मीद है कि आपका इससे कॉन्फिडेंस लेवल भी बहाल होगा और आप खुश भी होंगे कि इस तरह के स्टेप्स अगर आएंगे तो प्रोफेशन भी आगे बेहतर आएगा और आप अपने करियर को ज़्यादा सिक्योर पा रहे होंगे। नंबर वन, मैं टैक्स के आर्टिकल्स की बात करूँगा कि यहाँ पे फर्म की बात नहीं हो रही, यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ के अंदर 3-3.5 साल की टैक्स ट्रेनिंग की बात हो रही है, चाहे वो हम FBR की बात कर रहे हों, प्रोविंस लेवल के टैक्स सिस्टम की बात कर रहे हों, और दूसरा बैंक के आर्टिकल्स की बात हो रही होगी। देखिए, आपको पता है कि जिस तरह से अवेयरनेस फैलती जा रही है, पहले क्या होता था कि लोग डॉक्टर्स बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, अभी लोगों की सोच ये भी है कि भाई वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनेंगे या ACCA की तरफ जाएंगे। तो आगाही जिस तरह फैलती जा रही है, लोग ज़्यादा इन फील्ड्स में आ रहे हैं। और इसी तरह हमने रिसेंट कुछ अटैम्प्ट्स में देखा कि CA एंटर के ज़्यादा स्टूडेंट्स पास आउट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई भी बढ़ा। और ICAP ने क्या किया कि इंडस्ट्री आर्टिकल्स को कुछ साल पहले मुतारिफ़ कराया ताकि फर्म्स में भी स्टूडेंट्स एलोकेट हो सकें और इंडस्ट्री आर्टिकल्स में भी स्टूडेंट्स जा सकें। और इसी लिहाज से सबसे पहले मैं बैंक की बात कर लेता हूँ, बाद में मैं आपको टैक्स के रेलिवेंट ये जो भी डेवलपमेंट है वो मैं आपको डिटेल में गाइड करना चाहूँगा। अगर बैंक की बात करें तो काफ़ी पहले बैंक्स ICAP के पैनल पे हैं जो कि ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस पैनल पे रजिस्टर्ड हैं और वहाँ पे आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। अभी अच्छी फर्म्स की अगर हम बात करें ना, तो वहाँ पे उनकी क्या रिस्ट्रिक्शन है कि भाई आपका जो FTS है वो लेटेस्ट होना चाहिए, चाहे वो बिग 4 हों या A कैटेगरी की फर्म्स हों। तो वहाँ पे स्टूडेंट ये चाहते हैं कि भाई हम अच्छी फर्म्स में जाएं, तो वहाँ पे आपको ये भी देखना चाहिए कि अगर आपको ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आपको उनको भी ऑप्ट करना चाहिए। जिस तरह अभी बैंक इस्लामी है वो भी ICAP के पैनल के साथ आ गया है, 350 ऑलमोस्ट इनकी ब्रांचेज़ हैं। और मैंने इनसे कॉन्टैक्ट किया कि आप क्या साल में एक बार इंडक्शन करेंगे, 2 बार इंडक्शन करेंगे, क्या फैसिलिटीज़ आप प्रोवाइड करने जा रहे हैं, स्टाइपेंड रेट्स क्या होंगे। तो ये साल में इनका प्लान ये है कि हम 2 बार इंडक्शन कर रहे होंगे। एक तो अभी वो जो डेट्स हैं वो वेरी कर सकती हैं, एक जैसे रिज़ल्ट आएगा उसके 1 महीने बाद, और फिर उसी तरह नेक्स्ट टाइम में भी इसी तरह से होगा कि जिस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी वो इंडक्शन करते जाएंगे अपने हेड ऑफिसेज़ के लिए, जिस तरह से उनको ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम स्टाइपेंड की बात करें तो ऑब्वियसली वो फर्म के स्टाइपेंड से बहुत बेहतर होगा। मे बी वो पॉसिबिलिटी है कि 30 से 40 हज़ार की रेंज में हो। इसके अलावा वो तकाफुल, लाइक आप कह लें कि कन्वेंशनल जो इंश्योरेंस है वहाँ पे इस्लामिक इंश्योरेंस तकाफुल की सर्विसेज भी आपके पास होंगी, मेडिकल की सर्विसेज भी होंगी। इसके अलावा वो आपको लाइक लोन भी दे रहे होंगे या आपको सपोर्ट भी कर रहे होंगे आपकी स्टडीज़ में, चाहे वो फाइनेंस के रेलिवेंट हो या वैसे लीव्स की मद में हो। तो यहाँ पे आपको बेनिफिट्स ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस में काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। और इनका जो FTS की रिक्वायरमेंट है वो भी काफ़ी कम है, लाइक ओल्ड FTS वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये बैंक्स हैं, यहाँ पे लोगों को ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ट्रेनी स्टूडेंट्स की, तो क्या होगा कि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इनटेक कर सकते हैं। ये बात हो गई बैंक के आर्टिकल्स के हवाले से। अभी हम बात करते हैं कि टैक्स के हवाले से क्या डेवलपमेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि ये अभी अनऑफिशियल है, इंशाल्लाह ताला ये कमिंग फ्यूचर में आप ये ज़रूर देखेंगे कि ये न्यूज़ आपको देखने को मिलेगी कि अभी टैक्स के आर्टिकल्स गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड हो रहे हैं। किस तरह से, अभी ये जो हमारा सूबा सिंध है उसकी तरफ से ये डेवलपमेंट आई है कि गवर्नमेंट की तरफ से ये रिकगनाइज़ किया गया कि ये जो CA के स्टूडेंट्स हैं जब CA एंटर कर लेते हैं तो इनके पास अच्छा खासा नॉलेज होता है जो कि ये फर्म्स में अप्लाई करते हैं। अभी तक क्या होता है कि अगर किसी स्टूडेंट का टैक्स में इंटरेस्ट है तो ज़्यादातर तो स्टूडेंट्स ऑडिट में एलोकेट हो जाते हैं। अगर टैक्स में होते भी हैं तो 1 या 1.5 साल के लिए वो एलोकेट होते हैं। कुछ फर्म्स ऐसी भी हैं जहाँ के वो पूरे आर्टिकल्स टैक्स में कर रहे होते हैं और उनकी रोटेशन नहीं होती। तो अभी अगर यहाँ पे गवर्नमेंट एंटिटीज़ आ जाएंगी तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा होगी। अभी आप प्रोविंस लेवल पे देखें कितने इनके ऑफिसेज होते हैं, फिर इसी तरह से फेडरल लेवल पे देखें तो काफ़ी सारे ऑफिसेज होते हैं, तो काफ़ी रिक्वायरमेंट्स यहाँ से होगी। और टैक्स के निज़ाम की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में टैक्स का बहुत बड़ा स्कोप अवेलेबल है और काफ़ी लोग हैं कि जो टैक्स में इंटरेस्ट रखते हैं लेकिन उनको उस तरह से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से बाकायदा ये गो हेड दे दिया गया है कि अगर आप लाइक मेरी एक सीनियर मेंबर से बात हो रही थी कि अगर आप लाइक इसको लेके चलना चाहें इस प्रोग्राम को, तो हमारी तरफ से गो हेड है कि आप ICAP के जो स्टूडेंट्स हैं इनको अपने पैनल पे लेके आ सकते हैं। इनके चाहे वो 3.5 साल की ट्रेनिंग हो, चाहे वहाँ से वो 1.5-2 साल ट्रेनिंग करके रोटेट करना चाहें, या ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स फर्म्स में काम कर रहे हैं वो गवर्नमेंट एंटिटीज़ में काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं। इससे आपको एक्सपोजर एक गवर्नमेंट लेवल का मिलेगा और दूसरा ये है कि आपकी जो टैक्स में जो नीश बनेगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो ये आने वाले वक्त में आपको देखने को मिलेगा। ये सिंध से शुरू होगा और बाकी प्रोविंस में भी इंशाल्लाह ये बढ़ता जाएगा।
मैं दोबारा आपको बता दूं, बैंक के बारे में मैं आपको बताया कि ये ऑफिशियल है, और बाकी जो मैंने आपको न्यूज़ दी एक डेवलपमेंट है वो अनऑफिशियल है, लेकिन बहुत जल्द आपको ये देखने को मिलेगी और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसमें आप टैक्स कंसल्टेंट बनेंगे, एक टैक्स की लाइन में रहते हुए एक प्रॉपर करियर को आप देख रहे होंगे। तो उम्मीद है कि ये दोनों डेवलपमेंट्स आपको आपके लिए बेहतर हों और आप इससे कॉन्फिडेंस भी आप में आएगा, और आपको खुशी भी होनी चाहिए कि ये इस तरह की अगर डेवलपमेंट्स होंगी तो ऑब्वियसली वो करियर के लिए भी बेहतर हैं और आपके लिए भी बेहतर है। तो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।